हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम पुनिया आप सभी का आवर्स एकेडमी के प्रांगण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साइंस की क्लास लेके आए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज हम एसएससी सीईटी मेंस के लिए साइंस की क्लास आपके सामने लेके आए हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका आवर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो दोस्तों, ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए किसका विशिष्ट योगदान है? तो आपकी जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें सबसे ज्यादा किसका योगदान होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि आपका जो पृथ्वी का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने के लिए कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार है? उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस जिम्मेदार है आपकी दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस जिम्मेदार है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या लिखा है? देखो, पहले ऑप्शन में क्या लिखा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा क्या लिखा हुआ है? N2O। तीसरा क्या लिखा हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा क्या लिखा हुआ आपका? CH4, मीथेन। क्या लिखा हुआ है? मीथेन गैस। तो आपकी सबसे ज्यादा कौन सी गैस जिम्मेदार है? उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपके सामने? विच ऑफ द फ्लोइंग आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ मैटर, इनमें से निम्नलिखित में से कौन से द्रव्य की अवस्था मानी जाती है? तो आपके पदार्थ होते हैं, तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन अगर बोले तो पदार्थ की टोटल कितनी अवस्थाएं होती है? 5। कितनी होती है आपकी? 5। तो नाम क्या क्या होते हैं उनके? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था होता है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या दिया हुआ आपका। पहले ऑप्शन में दोस्तों दिया हुआ आपका प्लाज्मा। क्या दिया हुआ आपका? प्लाज्मा। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ आपका? प्लेटलेट्स। ये तो पदार्थ की अवस्था होती ही नहीं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये भी होती है। और चौथे ऑप्शन में दिया आपका BHC। ये तो पदार्थ की अवस्था नहीं होती है। तो दोस्तों, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। तो 1 और 3 किस ऑप्शन में दिए हैं? तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी पदार्थ की अवस्थाएं आपकी मानी जाती है? तो पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? प्लाज्मा और कौन सी आपकी? BEC। तो प्लाज्मा आपकी कौन सी अवस्था है? चौथी अवस्था है। कौन सी अवस्था आपकी? चौथी। और BEC आपकी कौन सी अवस्था है? 5वीं अवस्था। कौन सी आपकी? 5वीं अवस्था है पदार्थ की। आगे वाला बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आपके सामने है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। तो दोस्तों, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं यहां पे आपको कि आवर्स एकेडमी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। अलग अलग पोस्टों के लिए आपके लिए क्या किया है? नोटिफिकेशन आई हुई है। तो आवर्स एकेडमी आप सभी लोगों का साथ देने के लिए आपके लिए बिल्कुल न्यू और फ्रेश बैच निकाल रही है। तो किस किस के बैच निकाल रही है दोस्तों? सबसे पहले हमारे सामने जो बेंच है हरियाणा पुलिस का बिल्कुल स्पेशल बैच आपके लिए लिया है। दूसरा हमने क्या स्टार्ट किया है दोस्तों? स्पेशल बैच आपके लिए किया है CET मेन VLD का। तो उसमें आप हमारी एकेडमी आवर्स एकेडमी से जुड़ सकते हो और आपके लिए बिल्कुल नए बैच हमने शुरू किए। तीसरा हमने क्या शुरू किया दोस्तों? आपके लिए एचटेट के लिए हमने स्पेशल बैच शुरू किया है। तो आप इनको TGT के लिए, PGT के लिए, तो आप शिक्षक बनना चाहते हो तो हमारे साथ ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। हमने आवर्स एकेडमी में HSSC ग्रुप D के लिए भी बैच स्टार्ट किया है। तो वहां पे भी आप आवर्स एकेडमी के साथ जुड़ सकते हो। और क्या क्या है?
मंडी सुपरवाइजर हो गया, क्लर्क हो गया, ग्राम सिंचाई हो गया, कैनाल पटवारी हो गया, आप इन सब की तैयारी के लिए आवर्स के प्रांगण के साथ जुड़ सकते हो, वहां पे हमारे साथ मिलकर क्या कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो देखो दोस्तों आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोलता है दोस्तों आपको क्वेश्चन आपको बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, आपका रक्त में होता है। कहां होता है, रक्त के अंदर। तो हमारे रक्त का जो लाल रंग होता है, रेड कलर होता है, लाल रंग होता है, तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ क्या जोड़ा जाए कि क्या बन जाए आपका, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाए। क्या बन जाए आपका दोस्तों, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, क्या बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो उस गैस का नाम होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO। क्या हो जाएगा आपका, CO। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो कौन सी गैस है जो आपकी हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तो उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो आपके सामने क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो आवर्स एकेडमी ने एक स्पेशल बैच शुरू किया है। तो आपके पुलिस बनने का जो सपना है उसका साकार करने के लिए आवर्स एकेडमी आपके साथ खड़ी है। आप फ्री में डेमो क्लास लगा सकते हो, हमारी क्लासों को ज्वाइन करें। और क्लासों को ज्वाइन करने के लिए आवर्स एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें। और हरियाणा पुलिस के लिए जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको यहां से प्राप्त करें। देखो दोस्तों आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है, अगला और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेंगे। सेम के सेम क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन क्या मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉसिल फ्यूल। क्या आपका इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। कोयला जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। क्या नहीं है आपका जीवाश्म ईंधन, लकड़ी। क्या नहीं आपका, लकड़ी। तो क्या आ जाएगा आपका, वुड्स इज करेक्ट आंसर। क्या मिल जाएगा आपका, लकड़ी क्या जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो कौन सा जीवाश्म ईंधन, ये जो जीवों के अवशेषों से बनता हो उन्हें क्या बोलते हैं हम, जीवाश्म। क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन। तो क्या मिलती है आपकी, नेचुरल गैस जो आपकी मीथेन होती है वो भी जीवाश्म ईंधन से मिलती है। पेट्रोलियम होता है वो भी मिलता है आपको, कोयला होता है वो भी मिलता है आपको। तो कौन सी है आपको जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, उसे क्या बोलते हैं आपको, वुड, लकड़ी। क्या आपकी जो लकड़ी है। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, क्या बोलता है, द ओर ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइड। एल्यूमिनियम का ओर है जिसका नाम क्या है, बॉक्साइट। क्या है, एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइड क्या है। तो बॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है आपका, Al2O3.2H2O। एल्यूमिनियम ऑक्साइड डॉट 2H2। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 2H2। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, राइट आंसर। क्या आपका राइट। तो बॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है, Al2O3। क्या होता है, Al2O3। तो बॉक्साइड का फार्मूला क्या है, Al2O3.2H2। आगे देखते हैं। देखो जी आगे वाला क्वेश्चन क्या बताता है आपको, द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। कौन सा मिनरल एलिमेंट आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के अणु के अंदर, क्लोरोफिल के क्या दिया गया क्वेश्चन में,
क्लोरोफिल के अणु के अंदर उपस्थित खनिज तत्वों का नाम बताइए। तो खनिज तत्व क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल आपके प्लांट होता है, पौधा होता है, प्लांट के लीफ में होता है, पत्तों में होता है। क्या होता है? पत्तों में। तो प्लांट का जो पौधे का जो पत्ता होता है उसके हरे रंग का कारण क्या होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सा खनिज, कौन सी धातु पाई जाती है? उस धातु का नाम होता है मैग्नीशियम। क्या नाम होता है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम का फार्मूला क्या होता है? Mg। क्या होता है आपका? Mg। तो क्या आ जाएगा इसका? Mg, मैग्नीशियम। क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम। तो कौन सी धातु है जो आपके क्लोरोफिल में पाई जाती है? उसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक इंफॉर्मेशन और लेके आ रहा हूं। आप लोगों को अगर वीएलडी की तैयारी करनी है, वीएलडी डॉक्टर बनना है, तो आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आवर्स एकेडमी आपका साथ देने के लिए आपके साथ आ चुकी है। तो आवर्स एकेडमी ने स्पेशल बैच शुरू किया है वीएलडी मेंस के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे वीएलडी मेंस के लिए हमारे साथ जुड़े और हम उनको बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे, बहुत अच्छा कंटेंट देंगे आपको। तो जो आवर्स एकेडमी ने बिल्कुल स्पेशल बैच शुरू किया है वीएलडी के लिए, तो उसके लिए कितनी पोस्टें आनी संभावित है? वीएलडी की 650 पोस्टें आएंगी। आपको टॉपिक वाइज बिल्कुल सारा टॉपिक कवर करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल दिया जाएगा। आपके बिल्कुल बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ आप जुड़ रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आवर्स एकेडमी से जुड़े, और उसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है आपके सामने लिखा हुआ है। ये है आवर्स एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप वीएलडी के स्पेशल बैच के लिए आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो आप यहां पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम एक और क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके सामने? विच सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? गैल्वेनीकरण के अंदर, किसके अंदर? गैल्वेनीकरण के अंदर। तो गैल्वेनीकरण के अंदर लोहे पर जंग लगने से बचाव करने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों हमें पता है कि गैल्वेनीकरण है, तो गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? जिंक। किसका उपयोग किया जाता है? जिंक। किसका उपयोग किया जाता है? जिंक का। तो किस धातु का उपयोग किया जाएगा? आपका जिंक। तो जिंक कहां पे? आपकी ऑप्शन नंबर 2। वहां पे ऑप्शन नंबर 2। तो गैल्वेनीकरण की जो अभिक्रिया है, गैल्वेनीकरण की जो प्रक्रिया है, उसमें कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है दोस्तों? उसमें जिंक धातु का उपयोग किया जाता है। कौन सी धातु का उपयोग किया जाएगा? जिंक। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। लो जी, आपके सामने एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको बार बार देखने को मिले। तो क्वेश्चन क्या बोलता है आपको? क्वेश्चन बोलता है विच वन इज नॉट एन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन का कौन सा क्रिस्टलाइन एलोट्रोप नहीं है? क्या पूछा गया क्वेश्चन में? नहीं। कौन सा नहीं है? तो देखो क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? तो कार्बन के दोस्तों में पता है कितने अपरूप होते हैं? 3। कितने अपरूप मिलेंगे आपको? 3। तो कार्बन के अपरूप कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। तो पहले अपरूप का नाम क्या है? हीरा। दूसरे अपरूप का नाम क्या है? ग्रेफाइट। और तीसरे अपरूप का क्या नाम है आपका? फुलरी। क्या नाम आपका? फुलरी। तो इनमें से कौन सा अपरूप नहीं है? तो आपने देखो देखा है कोल। क्या है आपका? कोल। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो गया? कोल। ये तो आपका अप्रूप है। तो कौन सा अप्रूप नहीं है? तो कौन सा अप्रूप नहीं है आपका? कोल आपका एक अप्रूप नहीं है। ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्या था क्वेश्चन नंबर 8? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बार बार ऐसे क्वेश्चन आपके पुराने पेपरों में पूछे जाते हैं। लो जी, एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने। देखो जी, क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? देखो जी, क्वेश्चन बोलता है हमें सोल्डर इज एलोए। सोल्डर क्या आपकी एक एलोए? क्या आपकी एक एलोए? सोल्डर एक मिश्र धातु है। तो सोल्डर जो मिश्र धातु है उसको बनाने के लिए कौन कौन सी धातुओं को मिलाया जाता है?
तो सोल्डर को बनाने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है? लेड, और दूसरा क्या मिलाया जाता है? टीन। क्या मिलाया जाता है? लेड और टीन। और सोल्डर को हम बोलते हैं टांका। क्या बोलते हैं? टांका। टांका जो आप रेडियो, टीवी, इनको ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो उससे क्या क्या मिलाया जाता है? लेड और टीन। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर 1। क्या आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है? राइट। देखो जी, आपके सामने एक और ब्रेकिंग न्यूज लेके आए हम। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है कि जितने भी अब शिक्षक बनेंगे तो उनके लिए टेट क्या हो गया? अनिवार्य। क्या हो गया? अनिवार्य, जरूरी। क्या हो गया? जरूरी। तो आपको शिक्षक बनने के लिए अब एचटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, सीटेट क्वालिफाई कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो चिंता कर रहे हैं वो चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि आवर्स एकेडमी आपके साथ खड़ी हुई है। तो आवर्स एकेडमी आपके लिए बिल्कुल स्पेशल एचटेट का बैच लेके आई है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करें इसको, एचटेट के बारे में हमारे साथ जुड़े। आपके जो शिक्षक बनने का सपना है उसका पूरा करने के लिए आवर्स एकेडमी आपके साथ खड़ी हुई है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कांटेक्ट करें, आवर्स एकेडमी के प्रांगण से जुड़े और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। चलो दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? आगे वाला क्वेश्चन हमें बोलता है, देखो जी क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्यूल हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ईंधन है जो अधिकतम कैलोरी मान देता है? तो अधिकतम कैलोरी मान देने वाले ईंधन का नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है उसका? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है दोस्तों, वो क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है आपकी? ज्यादा। तो कौन सा ईंधन ऐसा है? क्योंकि हाइड्रोजन जो ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है वो रॉकेट में किया जाता है। किसमें किया जाता है? आपका रॉकेट। तो रॉकेट में जो आपका ईंधन उपयोग में लाया जाता है वो कौन होता है? आपका हाइड्रोजन। क्या होता है? आपका हाइड्रोजन। क्योंकि उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है? उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसलिए हम हाइड्रोजन को वहां पे ईंधन के तौर पर क्या करते हैं? उपयोग में लाते हैं। लो जी, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया है जिसको हम सोल्व करेंगे। देखो जी, क्वेश्चन क्या बोलता है? मैच द सब्सटेंस गिव इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। दो कॉलम आपको दिए गए हैं, इन कॉलमों को क्या करना? आपको मैच। क्या करना? आपको मैच। पदार्थ जिनका उपयोग कॉलम 1 और कॉलम 2 में किया गया है, तो उपचार के लिए उनको क्या करना है? मिलान करवाना है। क्या करवाना? उनका मिलान। क्या दिया गया है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा दिया गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तीसरा क्या दिया गया? कैलेमाइन। चौथा क्या दिया गया? बुझा हुआ चूना। यहां पे क्या दिया हुआ? चींटी का डंक, पौधे में फफूंदी संक्रमण, परती अम्ल, और क्या दिया? अम्लीय मृदा। क्या दिया गया? अम्लीय मृदा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपका। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करेगा आपका? सोडियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करेगा आपका? कैलेमाइन क्या करेगा आपका? स्लेक्ड लाइम क्या करेगा आपका? तो हमें पता है कि आपका जो कैलेमाइन होता है, तो कैलेमाइन क्या करता है आपका? कैलेमाइन क्या करता है? जो आपके चींटी का डंक है उसमें से जो निकलता है, उसके उपचार के लिए हम किसका उपयोग लेके आते हैं? कैलेमाइन। किसका उपयोग करते हैं आप? कैलेमाइन। तो देखो दोस्तों, तो कैलेमाइन कहां कहां मिलेगा? दूसरा, मिट्टी के उपचार के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? आपकी जो मृदा है, आपकी जो मिट्टी है, जब अम्लीय मृदा हो जाती है, उसके उपचार के लिए हम क्या करते हैं? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या यूज करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या होता है? जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो किसका काम करता है? परती अम्ल। जब आपके पेट के अंदर, स्टमक के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, पेट के अंदर जलन ज्यादा हो जाती है, तो उसके उपचार के लिए हम क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखो दोस्तों, हम कवर करते हैं। तो आपका देखो ऑप्शन सी किसके साथ है आपका? देखो क्या क्या, अब आप देखो क्या क्या मिलेंगे आपको। पहले का ऑप्शन देखो, कैलेमाइन है, तो कैलेमाइन क्या करता है? आंट स्टिंग जब आपकी मिल जाती है, तो ऑप्शन सी का आंसर क्या आ रहा है आपका? 1। क्या आ रहा है आपका? 1। देखो ये ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों? राइट आंसर। क्या आपका? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? राइट आंसर। बहुत अच्छा मिलान करवाने का क्वेश्चन था, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे।
तो सिंपल जैसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूं वैसे के वैसे क्वेश्चन ही आपको पेपर में मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ गिवन मेटल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में घटते क्रम में लगाने के लिए इसका सही क्रम लगाओ। तो सही क्रम में देखो कौन कौन सी धातुएं आपको दी गई है, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। क्या दिया गया है? सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। तो हमें पता है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होती है आपकी? पोटेशियम, फिर कौन होती है आपकी? सोडियम, फिर कौन मिलेगी आपको? जिंक, और फिर कौन मिलेगी आपको? आयरन। कौन मिलेगी आपको? आयरन। तो देखो ऑप्शन, सबसे पहले देखो पोटेशियम, पोटेशियम किस किस में मिल रही है आपको? देखो तो सबसे ज्यादा पोटेशियम ये वाले, तो पोटेशियम की जगह तो है ही नहीं, तो इसकी जगह क्या? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ फिर क्या दिया आपका? सोडियम। तो क्या ऑप्शन यहां पे कैसे बनेगा आपका? पहला क्या बन जाएगी आपकी? सोडियम, फिर क्या बन जाएगी आपकी? मैग्नीशियम, क्या बन जाएगी आपकी? मैग्नीशियम, उसके बाद क्या बन जाएगी आपकी? जिंक, और उसके बाद क्या बन जाएगी आपकी? आयरन। क्या बन जाएगी आपकी? आयरन। तो क्या क्या बनेगी आपकी? देखो सीधा सोडियम किस ऑप्शन में? देखो दोस्तों सोडियम किस ऑप्शन में दिया हुआ आपका? चेक करते हैं। देखो सोडियम, सोडियम सब में ये ऑप्शन गलत हो गया पहला। दूसरा देखो सोडियम के बाद क्या आएगा? मैग्नीशियम, तो इसमें क्या दे रखा है? जिंक, ये भी गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन में मैग्नीशियम के बाद क्या आएगा? जिंक, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी भी क्या आ जाएगा आपका? गलत। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अंदर धातुओं को बढ़ते क्रम में लगाते हैं। किस क्रम में लगाना है? बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है आपकी? सोडियम, फिर कौन है आपकी? मैग्नीशियम, फिर कौन है आपकी? जिंक, और फिर कौन है आपकी? आयरन। कौन है आपकी? आयरन। तो दोस्तों आपके सामने मैं एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन लेके आ रहा हूं। भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला इंस्टीट्यूट आवर्स एकेडमी आपके लिए बिल्कुल सीईटी जो हरियाणा सरकार ने अभी लिया है, तो सीईटी मेन के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए आवर्स एकेडमी बिल्कुल नया बेंच, स्पेशल बेंच शुरू कर रही है। तो आवर्स एकेडमी से ज्यादा बच्चे जुड़े और उससे अपना भविष्य सुरक्षित करें। आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए आवर्स एकेडमी आपको बहुत अच्छी तैयारी करवाएगी, आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी। तो आवर्स एकेडमी की साइट पे आप जाएं, विजिट करें, और आवर्स एकेडमी से संपर्क करने के लिए आपके सामने स्क्रीन पे ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। तो ग्रुप सी, ग्रुप डी या सीईटी मैन के लिए स्पेशल बैच में आप आने के लिए आवर्स एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करें। स्वागत करता हूं आप सबका आवर्स एकेडमी में। तो चलो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं अच्छा सा। तो आपको क्वेश्चन क्या बोलता है? आपके सामने जो क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एंड नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। क्या बोलती है? कौन सी धातु और अधातु कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कक्ष ताप पर द्रव। तो धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? उसका नाम है मरकरी। क्या नाम है उसका? मरकरी। और मरकरी को हम बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं? पारा। या कई बार इसका एक अच्छा सा नाम और बोलते हैं पारद। क्या बोलते हैं इसका? पारद। अधातु कौन सी आपकी? अधातु। तो अधातु का नाम है ब्रोमीन। क्या नाम है उसका? ब्रोमीन। क्या नाम उसका? ब्रोमीन। तो चलो चेक करते हैं। धातु कौन सी आपकी? मरकरी, और अधातु कौन सी आपकी? ब्रोमीन। तो धातु देखो मरकरी, अधातु आपकी ब्रोमीन। तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन का क्या मिलेगा आपको दोस्तों? राइट आंसर। क्या मिलेगा आपको? राइट आंसर। उम्मीद है आप सभी को क्लास में बहुत मजा आ रहा होगा। आपके सारे के सारे क्वेश्चन
बिल्कुल आप जब चेक करके देखोगे प्रीवियस ईयर के ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई देंगे आपको बिल्कुल। चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? तो आगे वाला क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। कैसी बतानी है आपको? गलत। क्या बतानी है आपको? गलत। फ्रॉम द फ्लोइंग, क्या बताना आपको? गलत चुनना है। क्या चुनना है आपको? अब की बार गलत। क्या चुनना है? गलत। तो पहला क्या बता रहा है देखो, आयरन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी इज अबंडेंटली फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल। आयरन क्या आपके मानव शरीर के लिए हरी सब्जियां हैं उनकी मात्रा में क्या पाया जाता है? आपको लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये बात आपकी ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? जिंक मानव शरीर के लिए एक आवश्यक सूक्ष्म तत्व है। सूक्ष्म का मतलब बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए आपको। तो कितने अमाउंट में? ट्रांस क्वांटिटी में चाहिए। कितना चाहिए आपको? ट्रांस। तो ह्यूमन की जो बॉडी है उसके लिए थोड़ी सी अमाउंट में क्या चाहिए आपको? जिंक। क्या चाहिए? जिंक। तो ये भी बात ठीक है, सूक्ष्म चाहिए आपको, ये बात भी ठीक है। मानव के संतुलित आहार के लिए वसा एवं खनिज पदार्थ आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। क्या दिया हुआ देखो दोस्तों? नहीं। फैट एंड मिनरल आर नॉट इसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमन बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट के लिए क्या इसेंशियल नहीं है? नहीं, तो गलत गलत है, क्योंकि बैलेंस डाइट के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या है? जरूरी। क्या है? ये आपके लिए जरूरी है। तो आपकी ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत। ऑप्शन नंबर 3 क्या आपका? गलत। क्या आपका? गलत। तो हमें क्या बताना था? गलती बताना था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलो चौथा ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। देखो चौथे ऑप्शन में क्या बोल रहा है? चौथे ऑप्शन में बोल रहा है ऐसा भोजन जो कि संपूर्ण ऑक्सीजन के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के रूप में होता है। तो हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये क्या होते हैं? जरूरी। क्या होते हैं? ये जरूरी। ये तो ऑप्शन आपका ठीक है, बिल्कुल राइट है। ये बात भी ठीक है। तो ये भी क्या मिलेगा आपको? ठीक। क्या मिलेगा आपको? ये भी ठीक। तो कौन सा ऑप्शन आपका, आपको क्या बताना है? गलत बताना था। आपका कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप आइए सी और डी ग्रुप्स की तैयारी के लिए प्रत्येक सोमवार से नया बैच शुरू हो रहा है और इसी के साथ आपका स्वागत करता हुए ठीक है, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बहुत छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन दिया गया आपके सामने। देखो क्या दिया हुआ है। मेंडलीफ नेम गैलियम। मेंडलीफ ने गैलियम का क्या नाम रखा था? मेंडलीफ ने गैलियम का नाम बताओ। तो मेंडलीफ क्या थे? मेंडलीफ एक रशियन साइंटिस्ट थे, एक रूस के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने नए तत्वों की खोज की थी और नए तत्वों की खोज करके उनके आगे क्या लगाया था? इक्का। क्या लगाया था? इक्का। तो गैलियम को क्या बोला था उन्होंने? इक्का एल्यूमिनियम। क्या बोला था उन्होंने? इक्का एल्यूमिनियम। तो मेंडलीफ ने गैलियम को क्या बोला था? इक्का एल्यूमिनियम। क्या बोला था? इक्का एल्यूमिनियम। कितना आसान क्वेश्चन था देखो। हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन जागलान, फैकल्टी ऑफ आवर्स अकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा है द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन, which is not common between the component of baking soda and soda ash। baking soda और soda ash के क्या बता रहा है? baking soda और soda ash में कौन सा तत्व अभिनिष्ट नहीं है? तो देखो सबसे पहले बेकिंग सोडा क्या होता है? अगर आपको ये बात महसूस होती है तो भी आप किसी भी बात को, तो बेकिंग सोडे का फार्मूला क्या है दोस्तों? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा आपका सोडा एस। तो सोडा एस का फार्मूला क्या देखो? तो सोडा एस का फार्मूला है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो दोनों में सोडियम है, सोडियम है, ठीक है जी। दोनों में कार्बन है, कार्बन है, ठीक है जी।
दोनों में ऑक्सीजन है, ठीक है जी। तो कौन सी बात कॉमन नहीं है? हाइड्रोजन। तो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आपका राइट आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हेलो फ्रेंड, तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, आपने कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, देखो सोल्व कर दिया। लो जी दोस्तों, हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। निम्नलिखित में से किस लवण के पास क्रिस्टलिन जल नहीं है? क्रिस्टलिन जल नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका नीला थोता। तो नीला थोता का फार्मूला होता है CuSO4.5H2। तो इसमें तो पानी है, सही बात है। धावन सोडा, तो धावन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3, 10 पानी के मॉलिक्यूल, तो इसमें भी पानी है। जिप्सम जी, जिप्सम का क्या फार्मूला होता है? CaSO4, और कितने पानी के मॉलिक्यूल आपके? 2 पानी के मॉलिक्यूल। और अभी भी किया अपना बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3। तो इनमें किसके पास पानी नहीं है बताओ? तो किसके पास पानी नहीं है? बेकिंग सोडा। तो आपका आंसर क्या आ गया? आंसर नंबर 4 क्या आपका राइट आंसर? क्या आपका राइट आंसर? तो आंसर नंबर 4 आपका क्या है? राइट आंसर। लो जी दोस्तों, हम आपके सामने एक नई भर्तियां जो आपके सामने हरियाणा गवर्नमेंट देने वाली है, उनमें क्या क्या है कि आप मंडी सुपरवाइजर, कलरक, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, अगर आप इन नौकरियों के लिए तैयारी करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आवर्स एकेडमी के साथ जुड़ें और अपना जो क्लास है, क्लास जो डेमो क्लास है आवर्स एकेडमी आपको दे रही है, तो डेमो क्लास को आप बुक करें। और डेमो क्लास को बुक करने के लिए आवर्स एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर से आप बच्चे क्या करें? कॉन्टैक्ट करें। तो आवर्स एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर देखो आपके सामने लिखा हुआ है 9467134541। इस नंबर पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे कांटेक्ट करें। और जो भी आपकी मंडी सुपरवाइजर है, कैनाल पटवारी है, ग्राम सचिव है, कलरक है, उनकी भर्तियों के बारे में आवर्स एकेडमी से आप जितनी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो लें। और आवर्स एकेडमी में फ्री डेमो क्लास आप लगाएं और आवर्स के प्रांगण के साथ जुड़ें। आवर्स एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलो दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। देखो जी क्या है, आपको मैच करना है। क्या करना? मैच। तो एक लिस्ट नंबर 1 दी गई है और लिस्ट नंबर क्या दी गई है आपके सामने? 2। तो ये आपको लिस्ट नंबर 1 दी गई है। तो क्या दिए गए? सूची 1 और सूची 2 दी गई है आपको। दोनों को एक साथ क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना? आपको एक साथ जोड़ना है। चलो जी, क्या दिया गया है? देखो यहाँ पे रासायनिक पदार्थ दिए गए और यहाँ पे उनके उपयोग दिए गए, यहाँ पे केमिकल दिए गए हैं और उनकी यहाँ पे क्या दी गई? एप्लीकेशन। क्या दी गई? आपकी एप्लीकेशन। तो चलो जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? देखो हमें पता है क्या बनाने में किया जाता है? खिलौने। क्या बनाने में किया जाता है? खिलौने। तो चलो देख लेते हैं डी का 2। डी का 2 तो आपका एक ही ऑप्शन है। देखो डी का 2। तो कितनी आसानी से देखो दोस्तों, आपने 10 सेकंड से पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो डी का ऑप्शन क्या आपका? 2। तो क्या मिल गया? डी का 2। तो क्या मिल गया आपको? ये आंसर मिल गया। देखो कितनी आसानी से। चलो अब सारी सोल्व करवा देता हूं। कपड़े धोने के लिए सोडा का उपयोग क्या किया जाता है? जो कांच बनाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? आपका कांच बनाने के लिए। खाने का सोडा है तो खाने का सोडा क्या करता है? आपका अम्लीय प्रतिरोध करता है। क्या करता है? अम्लीय प्रतिरोध। तो देखो कितनी आसानी से, कितनी जल्दी आपने, और देखो कपड़े धोने का सोडा कर दिया, खाने का सोडा कर दिया आपने, और क्या बच गया? अपना बच गया विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण क्या काम करने आता है? विरंजित करने का। क्या आता है आपका? तो ये सारे काम थे आपके। ये आपने देखो कितनी, आपने बिल्कुल 10 सेकंड भी नहीं लगाया और उससे पहले आपने क्वेश्चन को क्या कर दिया? सोल्व। तो जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हो
तो बिल्कुल आप जितने जल्दी पेपर को अटेम्प्ट करते हो, जितना जल्दी आप पेपर करोगे तो आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। चलो दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 19? ये आपका देखो रिपीटिंग क्वेश्चन है, दोबारा आ गया है क्वेश्चन, 2 बार आया था क्वेश्चन पेपर में। कौन सा कॉमन नहीं है? देखो किस किस के अंदर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, सोडा एस और आपका जो बेकिंग सोडा है, उनमें से कौन सा कंपोनेंट कॉमन नहीं है? तो क्वेश्चन क्या था, बेकिंग सोडा एंड सोडा एस में कौन सा तत्व उभयनिष्ठ नहीं है? तो कौन सा तत्व उभयनिष्ठ नहीं है? उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है उसका? हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2-3 बार लगातार आया हुआ है, इसे हम बोलेंगे रिपीटेड क्वेश्चन। तो आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं। ये दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। क्या आता है क्वेश्चन नंबर 20? विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड आर यूज टू प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन? आयरन के ऊपर जब रस्ट लग जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से आप मेथड यूज करते हैं? लोहे पर जंग लगने के लिए, उसको जंग को रोकने के लिए हम कौन कौन से उपयोग करते हैं? जब लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो क्या क्या उपयोग करते हैं? तो पहला क्या दिया, ऑक्सीजन व जल के संपर्क में ना आने दे, ये बात ठीक है आपकी, सही बात है। दूसरा क्या है, पेंट व ग्रीस कर दे, सही बात है। तीसरा क्या है, क्रोमियम व जिंक का निरपेक्षण कर दे, ठीक बात है। तो आपके सारे के सारे विकल्प क्या है आपके ठीक, तो आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 4। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग कंटैक्ट में वाटर और ऑक्सीजन आए, सही बात। दूसरा क्या है, अप्लाइंग कोटिंग पेंट और ग्रीस, ग्रीस और पेंट की कोटिंग करे, सही बात है। क्या कर दे, डिपॉजिट लेयर कर दे उसके ऊपर, या तो क्रोमियम की लेयर लगा दे या किसकी लेयर लगा दे, जिंक की लेयर लगा दे, ठीक है। तो आपके ऑल ऑप्शन क्या है, राइट। क्या है आपके ऑल ऑप्शन, राइट। तो सभी के सभी ऑप्शन आपके दोस्तों क्या है, ठीक है। चलो जी, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है। When a copper vessel is exposed to moist air long form time, acquire a dull green coating। तो कॉपर के ऊपर आपके ग्रीन ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो ग्रीन कोटिंग क्यों आती है, उसके लिए क्या क्या मिक्सर होता है? तो क्या दिया जाए क्वेश्चन, तांबे के बर्तनों में लंबी अवधि तक नमी व हवा की उपस्थिति में हल्के हरे रंग की परत जम जाती है। वो क्यों जमती है? तो हल्के रंग की जो परत जमती है उसका कारण क्या होता है आपका, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो देखो ऑप्शन क्या दिया है, कॉपर ऑक्साइड और कार्बोनेट गलत है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड तो काले रंग का होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये बात ठीक है। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये बात भी गलत है। कॉपर परऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये भी क्या आपकी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या आपका, राइट, ठीक है आपका। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 2। तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड है जो आपको, जो आपके कॉपर के जो बर्तन होते हैं, जो तांबे के जो बर्तन होते हैं, उनके ऊपर हरे रंग की परत आ जाती है। क्या आ जाती है, हरे रंग की परत। लो जी, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने हम जो लेके आए हैं। चलो दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? तो आगे वाला क्वेश्चन आपको बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग सिल्वर? सिल्वर का जो ब्लैक ब्लैक रंग हो जाता है, काला रंग हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? क्या बोलता है, चांदी के धूमिलिक होने के कारण कौन उत्तरदायी है? तो चांदी कैसी हो जाती है आपकी, काली। कैसी हो जाती है, काली। और चांदी काली क्यों होती है? क्योंकि चांदी क्या बन जाती है, सिल्वर सल्फाइड। क्या बन जाती है आपकी, सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर सल्फाइड का फार्मूला होता है Ag2S। क्या होता है, Ag2S। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, राइट है। तो ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चन करने के लिए आप आवर्स एकेडमी के प्रांगण से जुड़े, ताकि आप अपने भविष्य को सुधार सकें। आप अपने जिंदगी में जो मुकाम आप हासिल करना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरी आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आवर्स एकेडमी के साथ जुड़े।
तो दोस्तों आपका सिर्फ एक ही लक्ष्य है जो सिलेक्शन है। तो आवर्स एकेडमी आपके लिए HSSC ग्रुप डी का बिल्कुल स्पेशल नया बैच स्टार्ट करने जा रही है। तो आप बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आवर्स एकेडमी के साथ जुड़े। बिल्कुल आपको आसान भाषा में आसान ट्रिकों के साथ आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सारे टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे, अच्छे से आपके रेगुलर टेस्ट लिए जाएंगे, आपके लिए डाउट सेशन भी रखा जाता है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो ये सब पाने के लिए देश का जो सबसे जल्दी बढ़ने वाला शिक्षण है आवर्स एकेडमी से ज़्यादा बच्चे जुड़े। और हमसे जुड़ने के लिए आपको हिसार में ऋषि नगर में गली नंबर 2 में आना पड़ेगा। और आपको वहां के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिया गया है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉन्टैक्ट करें और अपनी जो भी जानकारी आपको चाहिए होती है उसके लिए आए। तो आपको बहुत अच्छी साइंस, बेहतरीन साइंस करवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आवर्स एकेडमी से जुड़े। धन्यवाद।